हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, you're watching बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म गैसलाइट की, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर आ चुकी है। लेकिन उससे पहले आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। फिल्म गैसलाइट इसे डायरेक्ट किया है पवन कृपलानी ने। इट स्टार सारा अली खान, विक्रांत मासी एंड चित्रगदा सिंह इन लीडिंग रोल्स। दरअसल ये जो टाइटल है, इट्स ऑल्सो द एक अमेरिकन फिल्म भी आई थी 1944 में, उसका नाम भी गैसलाइट था। एंड दैट वाज बेस्ड ऑन अ प्ले कॉल्ड गैसलाइट बाय वन पैट्रिक हैमिल्टन, प्ले राइट कॉल्ड पैट्रिक हैमिल्टन। जाहिर है, ना ही हमने वो प्ले के बारे में पढ़ा है और ना ही हमने वो अमेरिकन फिल्म देखी है। बस इतना कह दूंगा कि ये जो देसी फिल्म है, ये कोई रीमेक उस अमेरिकन फिल्म या उस प्ले का कोई रीमेक नहीं है, बट कि एक ओड है टू द गैसलाइट लेगेसी। जो पैट्रिक हैमिल्टन की स्टोरी है, इट्स आई वुड से इट्स अ फाइन देसी ओड टू दैट दैट प्ले। खैर, हिंदी फिल्म की कहानी जल्दी बता देता हूँ कि कई वर्षों के बाद एक लड़की है मीशा, सारा अली खान, वो अपने घर आती है। और पहले तो उनका स्वागत उनकी सौतेली माँ रुक्मणी चित्रंगदा सिंह करती है। और फिर वो अपने पिता से मिलना चाहती है, लेकिन जब वो हैरान हो जाती है कि जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता तो घर में है नहीं, और वो कई दिनों से वो उनका कुछ अता पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शायद वो शौकीन आदमी हैं, और वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं कि कुछ कई दिनों तक गायब रहते हैं और फिर सडनली वो एक दिन मिल जाते हैं। फिर भी लेकिन इन्हें ये मीशा को ये चिंता सताई जा रही कि उनके पिता कहाँ है। अब घर में आने के बाद पहली रात को ही कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती है, जिससे उन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ उनके पिता को हो नहीं गया हो। और एक ऑब्वियसली एक हॉरर एलिमेंट है इन दी सीन्स, जिससे आप दर्शक सोचने पे मजबूर होते हो कि क्या ये कोई हॉरर फिल्म है। बस ये कहूंगा कि मीशा की बातें कि वो कोई इतना सुनता नहीं है, और बस उनकी मदद करने के लिए एक ही व्यक्ति आगे आता है, जो है कपिल, विक्रांत मासी, हु इज द जो इस रॉयल फैमिली, जो इस गुजरात रॉयल फैमिली के वो सर्वेंट है। तो कहानी तो ये सिंपल है, और जाहिर है मुख्य जो कैरेक्टर्स है वो तीन चार ही है। और अगर आप एक साधारण दर्शक भी है, तो नॉर्मली ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में आपको पता होता है कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं। तो दो दोज थिंग्स प्ले अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस। बट हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं रहता है। अगर आप फॉर दीज सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसके अंदर ये जो कहानी है ये आसानी से फ्लो कर चुके हैं, और जो भी इसके अंदर एक्टर्स है वो भी इसमें घुल जाए। तो यहीं पे आई थिंक दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर पवन कृपलानी साहब की। और खासकर जो उनके प्रोडक्शन डिजाइन टीम है या फिर आर्ट डायरेक्शन टीम है, वो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसके अंदर ये कहानी आसानी से फ्लोट करती है। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर हो, प्रोडक्शन डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन, ये फिल्म बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इवन दो इट्स फेयरली प्रिडिक्टेबल, बट इसमें जो एक्टर्स है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस की है। अब बात करनी पड़ेगी सारा अली खान एंड चित्रंगदा सिंह की। इन दोनों में एक समानता है कि इन दोनों की पहली फिल्म में इन्हें काफी सराहा गया था, वो फिल्में हिट थी। लेकिन उसके बाद दे बीन फाउंड वांटिंग। चित्रंगदा ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट एरा, और वो कई साल से मेरे ख्याल से बोथ दीज एक्टर्स हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर कंसिस्टेंसी। और दाद देनी पड़ेगी, हाँ, पवन कृपलानी साहब की, कैसे वो इन दो स्ट्रगलिंग एक्टर्स से एक अच्छा काम निकलवाते हैं। मीशा की बात करें, सारा अली खान की बात करें, तो ये जो कैरेक्टर है, ये एक दुर्भाग्य से अब ये कैरेक्टर व्हीलचेयर पे है, क्योंकि कई साल पहले बचपन में इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और वहीं से ये अपने एक ये बच्ची टूट सी गई थी मीशा। और फिर जब उनके पिता ने दूसरी शादी की रुक्मणी से, तो तब तो इस बच्ची ने घर छोड़ दिया था और इसने अपने पिता से नाता छोड़ दिया था। अब ये मीशा कुछ ऐसा कैरेक्टर है कि ये इतने सालों से घर से दूर रही है, और बिकॉज एक व्हील चेयर पे है, तो शी हैज अ ओन फ्रस्ट्रेशन। और वो दरअसल एक रिक्लूस की जिंदगी जी रही थी, और हाल कुछ ऐसे हैं कि वो कोई सोशल मीडिया पे भी है नहीं। तो मतलब ये चीज है कि जब इतने सालों के बाद घर आई है, उनके पिता या उनकी सौतेली माँ, किसी को नहीं पता कि मीशा अब कैसे दिखती है। ये बात बताना जरूरी है, बिकॉज जब आप इसका एंड में एक बिग ट्विस्ट देखेंगे तो आपको क्लूज मिल जाएंगे कि क्या यहाँ पे बिग ट्विस्ट है। सारा अली खान, ये कहूंगा कि जो उनकी नॉर्मल फ्रेलिटीज रहती है, वो सब आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अक्सर जैसे उनकी कुछ प्रीवियस फिल्मों में देखा गया कि एक मैं कहूंगा एक हड़बड़ाहट रहती है उनकी परफॉर्मेंस में, जिसके कारण पर्दे पे वो आपको बांध के रखता नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि इट्स अ वेरी मेजर्ड कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। हाँ, जाहिर है, जब आपके सामने कुछ भूतिया चीजें होती है, तो एक नेचुरल रिएक्शन, ह्यूमन रिएक्शन रहेगा। बट ओवरऑल हमें लगा कि सारा इज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ हर इमोशंस। और ये परफॉर्मेंस कहना पड़ेगा कि इट वंस अगेन इंस्टिल्स फेथ इन हर।
और चित्रंगा दा सेम गोज़ फॉर चित्रंगा दा, वो भी वो इतने टाइम से काम कर रही है। उनकी पहली फ़िल्म आई थी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, उसके बाद उन्होंने कुछ ख़ास किया नहीं, ज़्यादातर तो वो ब्रेक्स लेती थी। और फिर जब उन्होंने पिछले 5-6 साल में कुछ फ़िल्में की है, तो जो चित्रंगा दा हमने पहली फ़िल्म में देखी थी, वो हमें कहीं खो गई थी। यहाँ यहाँ कहना पड़ेगा कि यहाँ पे भी उनका जो कैरेक्टर है, वैसे तो है एक सौतेली माँ का, और नॉर्मली अज़्यूम किया जाता है कि एक सौतेली माँ और एक सौतेली बेटी, इनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, व्हिच इज़ नेचुरल। लेकिन रुक्मिणी की तरफ से आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि वो कुछ अपनी सौतेली बेटी को कुछ बुरा-भला कह रही हो, और ना ही वो कोई उनके ऐसे तलवे चाट रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक काम कैरेक्टर है, शी गोज़ अलोंग नाइसली। हाँ, ये ज़रूर होता है कि गिवन द प्लॉट लाइन, आपको ज़ाहिर है शक होगा सौतेली माँ पे कि पिता गायब है, और सौतेली माँ पे ही शक होगा। बात करें तो विक्रांत मासी की, तो ही इज़ ऑलवेज़ बीन अ वेरी गुड एक्टर। भले ही उनके नाम में मास हो, लेकिन वो कभी मास फ़िल्मों के लिए कभी, या उनकी कभी गिनती मास फ़िल्मों में आती नहीं है। वो बहुत ही अच्छे, एक मैं कहूँगा एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मर है, बहुत ही टैलेंटेड है, और यहाँ पे भी आपको उनका काम देखने को मिलेगा। हाँ, इफ यू हैव टू बी अ लिटिल टू हार्श, कुछ जगहों पे शायद थोड़ा, आई थिंक 19-20 का फ़र्क है, बट ओवरऑल ही गिव्स यू अ फाइन परफ़ॉर्मेंस। कुछ 1-2 एक्टर्स हैं, जैसे इसमें जैसे अक्षय ओबरॉय या शिशिर शर्मा, उनके जो कैरेक्टर्स हैं और उनका जो काम है, थोड़ा बहुत आपको वो इतना हमें प्रभावित नहीं किया। और इसमें राहुल देव है, जो कि इंस्पेक्टर प्ले कर रहे हैं मोरबी के, और उनका भी एक बैक स्टोरी है, जिसको ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाया नहीं, और बस हाँ, ये है कि जब ऐसे सस्पेंस थ्रिलर्स में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भई पुलिस क्या कर रही थी? तो मैं ये कहूँगा उन लोगों से कि अगर पुलिस अपना काम टाइम पे कर लेती, तो फिर आपके पास कोई कहानी या कोई फ़िल्म होती नहीं थी। ओवरऑल मैं कहूँगा फ़िल्म स्टार्ट से एंड तक ही आपको बाँध के रखती है, एंड दैट्स लार्जली डाउन टू द इम्प्रेसिव डायरेक्शन ऑफ पवन कृपलानी, और उन्होंने किस तरह उनके पास जो टैलेंट है उसका सही इस्तेमाल किया है। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन डिज़ाइन, बैकग्राउंड्स को बहुत ही लाजवाब है। ऑल्दो थिंग्स आर फेयरली प्रेडिक्टेबल, लेकिन फिर भी ये फ़िल्म मैं कहूँगा ये आपको 1 घंटे 45 मिनट तक बाँध के रखती है। रही बात रेटिंग की, तो हम इसे देते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स।